हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ये ट्रिग्नोमेट्री की फाइनल एक्सरसाइज है और अब तक सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों ने सीख लिए होंगे। ये चैप्टर थोड़ा नया है, जैसे नंबर सिस्टम है या पॉलिनोमियल है, इन सब से आप पहले से फेमिलियर थे, बट यहाँ तक आते आते आई एम श्योर कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के भी फेमिलियर हो गए होंगे। इसके जितने भी रेशियोज़ हैं आपने मेमोराइज कर लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 8.4 की तरफ और इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सो एक्सरसाइज 8.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्या ये क्वेश्चन क्या कहता क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बताने हमें। किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने? किसके? साइन ए के बताने हैं, सेक ए का बताना है और टेन ए के। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें इन टर्म्स ऑफ कॉट ए बताना है। यानी ये सारे रेशियोज कॉट ए के टर्म में हमें कैलकुलेट करने हैं, कॉट ए के टर्म में। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन कि साइन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? सेक ए को कॉट ए में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? टेन ए में एक्सप्रेस कर सकते, टेन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, टेन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। जो टेन होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन क्या साइन को भी कॉट में एक्सप्रेस किया जा सकता है? ये हम कैसे करेंगे? तो चलिए इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। So let's draw a right angle triangle first. So let's say the angle A should be taken as a acute angle. एंगल A को हमें कोई भी एक acute angle लेना होगा। यहाँ ले सकते हैं A, यहाँ ले सकते हैं A, यहाँ नहीं ले सकते, बिकॉज हमें जो रेशियोज कैलकुलेट करने हैं वो एंगल A के लिए करने हैं, इसलिए A को acute angle होना चाहिए। परफेक्ट। So I just take A here, A, B, C, और ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल A के रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं। साइन A को फाइंड करना है कॉट A के टर्म में। साइन A को किसके टर्म में? कॉट A के टर्म में। ओके, तो कॉट A के टर्म में फाइंड करना है, तो ये सब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कॉट A होता क्या है। व्हाट इज कॉट A? ओके, तो लेट्स डिस्कस कॉट A। So cot A equals to cot of angle A, यानी cotangent of angle A। तो फॉर्मूला याद होगा आपको, cotangent of angle A is, what is the formula for side adjacent to angle A? This is adjacent side, this is one is adjacent side, BA or AB is side adjacent upon side opposite. This side is opposite side, this side is opposite one. Side adjacent divided by side opposite, यही तो होता है ना cot A। yes, तो cot A equals to AB upon BC, adjacent upon opposite। okay, it's clear। तो चलिए यहाँ से हमें cot A, अब हम AB को, ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गया है cot A equals to AB upon BC, तो अगर मैं BC को शिफ्ट कर देता हूं तो देखिए AB जो साइड है, चलिए पहले शिफ्ट कर लेते हैं, BC cot A, BC cot A equals to AB। तो ये AB कौन सी साइड है? ये साइड हमारी AB है। दिस साइड इज AB। ओके, तो AB कन्वर्ट हो गई है BC cot A में। क्या मैं AB को BC cot A लिख सकता हूँ? यस, आई कैन राइट AB को, देखिए यहाँ लिख देंगे BC cot A। वी विल राइट BC cot A। किसको लिख दिया BC cot A? AB को लिखा BC cot A। कहाँ से आया? क्योंकि cot A AB अपॉन BC होता है, तो BC cot A AB होगा। दिस इज क्लियर। ओके, अब ये देखिए BC कौन सी साइड है? BC ये वाली साइड है। दिस साइड इज नोन एज BC। तो दिस इज BC cot A एंड दिस वन इज BC।
Yes? Okay. So, for the simplification of कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए BC को मैं x लेट कर देता हूं. देखिए BC को हमने x लेट कर दिया है, तो अगर BC को मैं x लेट कर देता हूं तो ये जो साइड BC cot A है ये क्या हो जाएगी, और इसी साइड को मैं लिख सकता हूं x cot A. देखिए BC cot A थी, यहां से आया था BC cot A, दिस इक्वेशन. तो BC cot A को लिखा जा सकता है x cot A. तो आप BC cot A लिख सकते हैं या फिर आप x cot A लिख सकते हैं. ओके, बोथ आर इक्वल. नाउ ये जो साइड AB है ये cot A में कन्वर्ट हो गई है, BC को हमने x लेट कर दिया है. अब हमारे पास ये साइड BC है जो x है और ये साइड x cot A है. This side is BC, this is x, and this side AB is x cot A now. Now AB equals to x cot A. ये जो साइड AB है ये x cot A है. Then what will happen here? अब हमें रेशियोज लिखने हैं साइन A के, सेक A के. साइन A का रेशियो जब हम लिख रहे होंगे तो साइन A क्या होता है, साइन A होता है साइड अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. उसके लिए हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत होगी, AC हमें कैलकुलेट करना होगा, यानी हाइपोटेनस हमें कैलकुलेट करना होगा. तो देखिए यू हैव टू साइड्स, दिस साइड इज x, दिस साइड इज x cot A, दिस वन इज x, दिस इज x cot A. तो क्या हम AC फाइंड कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, अगेन पाइथागोरस थ्योरम. तो सिंस इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वाई? बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ओके, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. वी आर वेल familiar of this Pythagoras theorem. We all are well familiar of Pythagoras theorem. AC square AB square plus BC square. So let AC square equals अब ये जो AC square है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. AB square. So let's place the value of AB. AB की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है, AB की वैल्यू क्या हो चुकी है, x cot A हो चुकी है. तो AB की वैल्यू को प्लेस करते हैं, x cot A स्क्वायर हो जाएगा इसका. AB का स्क्वायर है तो x cot A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर. देखिए BC स्क्वायर, सो BC की वैल्यू हमने क्या ली है, x, सो x स्क्वायर. देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको स्क्वायर करते हैं, लेट्स मेक इट स्क्वायर हियर, x स्क्वायर cot स्क्वायर A प्लस x स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए x स्क्वायर cot स्क्वायर A एंड x स्क्वायर. x स्क्वायर is common in both of the term, so we will take it common. X square is taken as common, so divide it by the common. X square will cut x square, remaining cot square A, plus x square will cut x square 1 is x square, so cot square A plus 1. So what is AC square? This is x square cot square A plus 1. The value of AC square is this. लेकिन हमें AC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो AC की वैल्यू चाहिए. तो देखिए AC स्क्वायर को AC कैसे बनाएं, स्क्वायर को AC कैसे बनाएं, ये AC इंटू AC है, हमें सिंगल AC चाहिए. तो AC स्क्वायर है और ये सिंगल AC चाहिए, तो हमें करना होगा इसका स्क्वायर रूट. तो ये आप बचपन से करते आ रहे हैं. अगर आप किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देते हैं तो वो अपने रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो अपने सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा AC, इट विल बिकम AC. तो देखिए ये एक इक्वेशन है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर A प्लस 1, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में मुझे स्क्वायर रूट लगाना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है. तो मैथमेटिकली ये मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मुझे राइट हैंड साइड में भी ये स्क्वायर रूट प्लेस करना होगा, अदरवाइज इक्वेशन गड़बड़ होती है. इक्वेशन का जो बैलेंस है उसे मेंटेन रखने के लिए एक मैथमेटिकल
प्रोटोकॉल है, एक मैथमेटिकल लॉजिक है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन को टच करते तो आपको राइट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली वही ऑपरेशन करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने रूट का ऑपरेशन यूज़ किया है, तो राइट हैंड साइड में भी हम रूट को प्लेस करेंगे। ये कोई नई चीज़ें नहीं है, देखिए ये सब चीज़ें आप अपने बचपन से जानते हैं, बट फिर भी यहाँ कभी कभार इन चीज़ों को मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ AC स्क्वायर, सो रूट इधर भी लगेगा, एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर A प्लस 1। ओके, देन फाइंड द रूट। AC इंटू AC, डबल AC है ना, तो AC इंटू AC, एक AC बाहर आ जाएगा। AC इक्वल्स टू, अब देखिए डबल x है, x इंटू एक्स, तो एक x बाहर निकल के आएगा, सो x रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1। अब देखिए कॉट स्क्वायर A प्लस 1 ये एक टर्म है जो एडिटिव टर्म है, तो कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते अभी, तो इसके कोई लाइक फैक्टर्स हमें मिलेंगे नहीं, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसका रूट नहीं कैलकुलेट होगा। AC इक्वल्स टू एक्स रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1, ये वैल्यू AC की वैल्यू है, यानी अब हमें AC जो हाइपोटेनस है वो भी मिल गया है। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करते हैं, x कॉट स्क्वायर A, x रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है? AC की वैल्यू है। तो क्या अब हम साइन A की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। किसी भी रेशियो को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है तीनों साइड्स की और किसी भी एक एक्यूट एंगल की। तो किसी भी एक एक्यूट एंगल के लिए अगर हम तीनों रेशियोज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तीनों रेशियोज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं या 6 रेशियोज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, पहले 3 और बाकी के 3 उन्हीं के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर हम सभी रेशियोज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी एक एक्यूट एंगल के लिए, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो तीनों रेशियोज़ हैं वो तीनों साइड्स के टर्म्स में ही हैं। तो नाउ वी हैव ऑल 3 साइड्स, वी कैन इजीली राइट द रेशियो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस आउट। तो अभी हमारे पास ऑल 3 साइड्स हैं, तो मैंने इसे इरेज कर दिया। चलिए देखते हैं, साइन A, सेक A एंड टेन A, तीनों को हम अब लिखेंगे रेशियोज़ में। तो ठीक है, देखते हैं। नाउ राइट साइन A, नंबर 1 पे आता है हमारा साइन A। साइन A को लिखना है कॉट A के टर्म में। तो साइन A क्या होता है? साइन A इज इक्वल साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट इज BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। सो साइन A इक्वल्स टू BC। अब देखिए BC क्या है? दिस BC को ढूंढते हैं, कहाँ है? दिस इज BC। द वैल्यू ऑफ BC इज x। सो द वैल्यू ऑफ BC इज x एंड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ AC। सो वेयर इज AC? AC इज x रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1। तो देखिए BC की जगह BC प्लेस कर दिया, x उसकी वैल्यू है, AC की जगह x रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1 प्लेस कर दिया है। x विल गेट कैंसल्ड विद x, 1 हो जाएगा, एंड साइन A इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट कॉट स्क्वायर A प्लस 1। तो देखिए साइन A कॉट A में एक्सप्रेस हो चुका है, यही तो करना था ना, साइन A को कॉट A में एक्सप्रेस करना था। द प्रॉब्लम वाज टू एक्सप्रेस साइन A in terms of cot A. So sin A is get converted into cot A. Okay, I'm just erasing it out. Secondly हमारे पास है sec A, और sec A को कन्वर्ट करना है cot A के टर्म में। तो देन sec A इक्वल्स टू, अब देखिए sec A क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट, कॉस का रेसिप्रोकल। तो हाइपोटेनस इज AC एंड साइड एडजेसेंट इज AB। सो sec A इक्वल्स AC इज x रूट cot square A plus 1 divided by AB, and where is AB? AB is x cot A। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, then sec A equals to
रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। क्या सेक ए कॉट ए में एक्सप्रेस हो चुका है? यस, सेक ए इज नाउ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखिए डिनोम यहाँ कॉट ए है, यहाँ कॉट ए है, सेक को एक्सप्रेस किया आपने कॉट में। वेरी सिंपल, दिस वाज द सेकंड टर्म। नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन, and now the third part is, there is third part, and the third part is tan a को cot a के टर्म में कन्वर्ट करना है। tan a को कन्वर्ट करना है cot a के टर्म्स में। ओके, तो what is tan a? tan a is side opposite upon side adjacent. So side opposite is BC divided by side adjacent is AB. So let's look at tan A equals BC. What is BC? तो जरा BC को देखते हैं। This is BC. BC is X and upon adjacent यानी AB की वैल्यू है X cot A। देखिए X से X कैंसिल होगा तो tan A equals to 1 upon cot A, और ये तो होना ही था, ऑलरेडी जानते हैं ना हम, जो tan A होता है वो 1 upon cot A होता है, तो tan A is 1 upon cot A। तो ज्योमेट्रिकली हमने उसे रिप्रेजेंट किया तो भी वो 1 upon cot A ही आया। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के। यहाँ रेशियोज को कॉट में एक्सप्रेस करना था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में रेशियोज को सेक में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं वो कैसे होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज write all यानी सभी, write all trigonometric ratios. Now write all trigonometric ratios. All trigonometric ratios of angle A. Write all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. In terms of sec A. So question number 2 says write all trigonometric ratios means how many ratios? 6 ratios. Here remaining 5 ratios of angle A in terms of sec A. All ratios should be written in terms of sec A. तो हम रिमेनिंग 5 रेशियो को भी sec A में एक्सप्रेस करेंगे। टोटल कितने रेशियोज हैं? 6 रेशियोज। तो sec A तो ऑटोमेटिकली sec में ही होगा, लेकिन जो बाकी बचे 5 रेशियोज हैं उनको भी हमें sec में ही कन्वर्ट करना है। तो लेट्स ड्रॉ अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड जस्ट नेम इट A, B and C। कैसे भी आप नेम कर सकते हैं, बट A एक्यूट एंगल होना चाहिए, एज वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ टाइम हियर। दिस एंगल इज A, acute angle A, so I have to write all ratios for angle A। तो इस एंगल A के लिए रेशियोज लिखने के लिए हमें कहा गया है, हम इसी एंगल A के लिए रेशियोज लिखेंगे। ठीक है, इस एंगल A के लिए रेशियोज लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ sec A। अब देखिए sec A के टर्म्स में लिखना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, sec A को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज sec A? cot A में लिखना था तो cot A को डिफाइन किया था, cot A को फाइंड किया था। sec A में लिखना है तो sec A को फाइंड करेंगे। व्हाट इज sec A? sec is hypotenuse divided by side adjacent. So hypotenuse is AC and divided by side adjacent is AB. So AC upon AB is sec A. Okay, AB को शिफ्ट करते हैं, AB multiplied by sec A equals to AC। तो AC जो है वो AC जो है वो AB मल्टीप्लाइड बाई sec है, यानी AC इक्वल्स टू, AC को लिखा जा सकता है AB sec A। तो देखिए एक साइड AC ऑटोमेटिकली sec में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर साइड्स sec में कन्वर्ट हो चुकी है तो जब हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो रेशियोज में क्या आता है, रेशियो में साइड ही आती है ना अल्टीमेटली। तो रेशियो में जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनस की जगह sec आ जाएगा।
तो कोई भी रेशियो कैलकुलेट करते समय जहां भी हाइपोटेनस यूज होगा वहां सेक अपने आप ही आ जाएगा, यानी वो रेशियो सेक में एक्सप्रेस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब ये साइड क्या होगी, इसको देखते हैं। दिस इज ए बी सेक ए, सो इट इज ए बी। देखिए ये साइड ए बी है और ये ए बी सेक ए है। क्या ए बी को सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इस ए बी को एक्स लेट कर लेता हूं। मैं इसे ए बी भी रहने दे सकता हूं, लेकिन फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसे एक्स लेट किया था, यहां भी हम इसे एक्स लेट कर सकते हैं या इसे ए बी रहने दे सकते हैं, दोनों तरह से ये काम हो सकता है। तो ये साइड ए बी है ऑलरेडी डिफाइन, तो इसको हमने एक्स ले लिया है। तो अगर ये साइड एक्स है तो इस साइड को हम लिख देंगे, यहां भी रिप्लेस कर देते हैं, मैं इसे यहां भी रिप्लेस कर सकता हूं। इफ ए बी इज एक्स देन ए सी विल बी एक्स सेक ए, एक्स एक्स सेक ए। अब देखिए हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास ये साइड अपोजिट नहीं है। अब तक हमारे पास क्या है, वी हैव साइड एडजेसेंट एंड वी हैव हाइपोटेनस, बट वी आर मिसिंग द साइड अपोजिट। सो जब तक साइड अपोजिट हम कैलकुलेट नहीं कर देते, जब तक साइड अपोजिट कैलकुलेट नहीं हो जाती, तब तक हम ऑल रेशियोज को नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए साइड अपोजिट, again Pythagoras theorem. This is very simple task. What is the statement of Pythagoras theorem? Hypotenuse square equals to sum of squares of other two sides. So hypotenuse square is sum of squares of other two sides. AB square plus BC square equals to AC square. This is what we have to calculate. BC. We have to find BC. तो BC को हम यहीं रहने देते हैं. BC will remain here and AB get transferred. So AC square minus AB square equals to BC square. इसे flip कर लेते हैं to make it traditional. BC square equals to AC square minus AB square. चलिए values place करते हैं. BC, what is BC? BC है नहीं, BC को हमें calculate करना है, तो BC square. अब देखिए AC की वैल्यू है x सेक ए और इसका हो जाएगा स्क्वायर, एक्स सेक ए सी का स्क्वायर है तो एक्स सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी की जगह हमारे पास है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। लेट्स ओपन इट अप। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर होगा तो एक्स का भी स्क्वायर होगा, सेक ए का भी स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर, देन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू x square is common and sec square a minus 1 will remain there. Sec square a minus 1. So what I have to find is that BC square? No, I need to find BC. So BC square को BC कैसे बनाएंगे? Place under root over there. और अगर लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट प्लेस किया है तो राइट हैंड साइड में भी अंडर रूट अप्लाई करेंगे। sec square a plus 1, this is the fundamental. So BC square will become BC after getting square root. BC square का square root क्या होगा? BC होगा simply. X square का square root होगा X, और क्योंकि इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो it will remain in root. So BC is equals to x root sec square a plus 1. So the value of BC is x root sec square a minus 1. Sorry, this is not plus, this is minus. Got it. So BC square is equal to x square sec square a minus 1 and I have to find BC. So place a root over here. यहाँ भी रूट प्लेस करेंगे और यहाँ भी रूट प्लेस करेंगे। सो BC स्क्वायर का रूट होगा BC और x स्क्वायर का रूट x है, एंड ये इसको क्योंकि हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इसलिए ये रूट के अंदर ही ट्रैप होगा। इसके इक्वल फैक्टर नहीं आएंगे, यानी लाइक फैक्टर्स इसके हमें नहीं मिलेंगे। देखिए अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ वैसे ये फैक्टराइज हो सकता है, दिस कैन बी फैक्टराइज्ड।
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। देखिए कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, सेक ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर ये बनेगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन क्या ये सेम फैक्टर है? ये फैक्टर एग्जैक्टली सेम नहीं है, और जब फैक्टर सेम नहीं होते तो उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं होता। स्क्वायर रूट में से दो सिमिलर पेयर निकल के आते हैं, यानी स्क्वायर रूट आप तभी कैलकुलेट करते हैं जब आपको किसी नंबर के दो ऐसे फैक्टर मिले जो एग्जैक्टली सेम हो। बट ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, एक सेक ए प्लस 1 है, एक सेक ए माइनस 1 है, इसलिए आप इसको फैक्टराइज करें भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये रूट के अंदर ही रहेगा। सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 विल रिमेन इनसाइड द रूट। सो बी सी, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ बी सी एक्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बी सी की जो वैल्यू होगी एक्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बी सी की है। Now we have defined all three sides. अब हम इसकी तीनों साइड्स को डिफाइन कर चुके हैं, तो अब हम ऑल रेशियोज लिख सकते हैं, जो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि राइट ऑल रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, ऑल रेशियोज फॉर एंगल ए, राइट ऑल रेशियोज फॉर एंगल ए। तो इस तरह से हमने ये साइड्स पता कर ली, इसे हमने x लेट कर लिया था, ये x सेक ए हो गया था, और ये x रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। अब हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन ए। सो व्हाट इज साइन ए? साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइड अपोजिट इज दिस x, साइड अपोजिट टू a इज दिस वन BC। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन, अब देखिए अपॉन हाइपोटेनस x sec a, x से x कैंसिल हो जाएगा, देन साइन a इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक a, डिवाइडेड बाई सेक a। देखिए सेकंड है cos a, because we have to write all angle, so cos a, what is cos a? Cos a is side adjacent divided by hypotenuse, side adjacent is AB, so AB is x divided by hypotenuse means x sec a, so x will get cancelled by x and cos a equals to 1 upon sec a, and we already know that cos a is equals to 1 upon sec a. We already know this fact, okay? So the third one is, now I'm going to calculate the third one, tan a. So what is tan a? Side opposite divided by side adjacent. So side opposite is x root sec squared a minus 1. This one is side opposite to a and divided by side adjacent. This is x. So x will get cancelled with x, and what will we get? Tan a equals to root of sec square a minus 1. So tan a is also get converted into sec a. Sine is expressed. Now sin a is expressed in terms of sec a. Cos a is expressed in terms of sec a. Tan a is also expressed in term of sec a. Rest 3, cosec, sec and cot for you. Sec is already expressed in sec, so cosec and cot is remaining for you. Cosec and cot को आप try करके देखिए. Okay? Now we will move to question number 3. Question number 3, और इसका हम एक पार्ट ले लेते हैं, पार्ट फर्स्ट. This is part first. Sin square 63 degree plus sin square 27 degree, cos square 70 degree plus cos square 17 degree plus cos square 73 degree. And we have to find the value. We have to evaluate this. Evaluate. So we need to evaluate this. So we need to find out the value. Sin 63 degree, क्या हम 63 डिग्री का वैल्यू जानते हैं? अगर 63 डिग्री की वैल्यू हम जानते तो उसका स्क्वायर कर लेते और ये सॉल्व हो जाता.
साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अगर हम 27 डिग्री की वैल्यू जानते तो हम 27 डिग्री की वैल्यू प्लेस करते और इसका क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते। बट ये 17 डिग्री, 73 डिग्री, 63 डिग्री, 27 डिग्री, ये सब वैल्यूज़ हमें मालूम नहीं है, ये सब वैल्यूज़ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो नॉन फिजिबल वैल्यूज़ हैं जिनको हम अभी अपने 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक नहीं जानते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन फार्मूले को हम हमेशा उस तरह के फार्मूले को हम हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ मिलता है क्या मुझे? तो 63 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट 63 डिग्री का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो देखिए एक्स लेट 63 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढने के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए x इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। x क्या है? 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो x अगर 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस 63 इक्वल्स टू 90 होना चाहिए। तो x क्या होगा? 90 माइनस 63। सो x क्या होगा? 90 माइनस 63 अगर हम करेंगे तो x क्या बनेगा? 27 डिग्री। सो x विल बी 27 डिग्री क्या होगा? 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और अगर ये ऐसा है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन, देखिए 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और ये स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, दिस इज 90 माइनस 27, साइन स्क्वायर 90 माइनस, या साइन 90 माइनस 27, दिस वाज साइन 63 स्क्वायर, साइन 63 का स्क्वायर है तो साइन 90 माइनस 27 का ये स्क्वायर हो जाएगा। एंड प्लस देखिए यहाँ 27 मिल रहा है तो ये 27 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई देखिए 17 डिग्री के लिए इसी तरीके से अब आप 17 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढ लीजिए। तो 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा, लेट मान लीजिए कि 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री x है तो x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 90 एंड x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 17, सो x इज इक्वल्स टू 73। तो 73 क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 73 और इसका स्क्वायर एंड प्लस cos स्क्वायर 73। ठीक है, 73 यहाँ भी है, 73 को एज इट इज़ रहने देंगे। इस पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो इट विल बिकम कॉस 27 और स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27, दिस विल रिमेन सेम, डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस 73, so 90 minus 73, yes, cos 90 minus 73, cos 90 minus 73 will become sin 73। अब देखिए sin 73 ये बनेगा और इस पूरे का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 73 डिग्री एंड प्लस देखिए cos स्क्वायर 73 डिग्री ये ऑलरेडी था, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, सो 1/1 इक्वल्स टू 1। हाउ इट इज? कौन सी आइडेंटिटी है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, या आप इसी को कम्यूटेट करके लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑल्सो 1। तो ये 1 है, ये 1 है, 1/1 1 है, तो दिस इज़ योर आंसर। पार्ट सेकेंड बिल्कुल सिमिलर है, इसी तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करके इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस दी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू हाउ मच, वी हैव टू इवेल्युएट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए चलते हैं, दिस इज 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a
सो 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9, दिस विल बिकम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी हमें मालूम है, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो दिस इज़ योर सेक स्क्वायर ए, जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए में एंड माइनस 10 स्क्वायर ए। सो व्हाट विल हैपन, 9 कॉमन है, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, and this 10 square a get cancelled with 10 square a, so 9 1 plus 0 and this is 9 into 1, that means 9. So what is the answer? The answer is 9 and you have to choose the appropriate option. ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। This is 9. Question number 4, part number 2, 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ही, दिस इज tan थीटा, दिस इज sec थीटा, tan थीटा है sec थीटा है, यहाँ cot थीटा है तो cosec थीटा है। क्या tan थीटा sec थीटा में कन्वर्ट हो सकता है इजीली? अगर ये स्क्वायर होता तो ये इजीली कन्वर्ट हो सकता था। अगर ये स्क्वायर होता तो sec स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर के टर्म में लिख सकते थे, ठीक है। बट as we know sec square theta is equals to 1 plus tan square theta, बट ध्यान रहे ये कभी नहीं होगा कि sec theta is 1 plus tan theta। कभी कभी इस तरीके के बच्चों की कॉपीज़ में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, sec theta is equals to 1 plus tan theta लिख देते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये केवल स्क्वायर में पॉसिबल है। आइडेंटिटीज़ जो इस्टेब्लिश की गई हैं वो रेशियोज़ के स्क्वायर्स के लिए इस्टेब्लिश की गई हैं, तो रेशियोज़ का अगर स्क्वायर है तो ही अप्लाई होती हैं, अदरवाइज़ ये आइडेंटिटी विदाउट स्क्वायर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो सेक ए tan ए में इजीली कन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ काफ़ी इजी है जो हमें थंब रूल की तरह याद रखनी है कि tan ए को भी साइन और कॉस में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है और सेक ए को भी साइन और में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली साइन और कॉस दोनों टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज़ 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, देन मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस दैट इज़ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो देखते हैं कॉस थीटा इज एलसीएम है, इनको ऐड अप कर लेते हैं, कॉस थीटा विल बिकम एलसीएम एंड द डिनोमिनेटर इज़ 1, अगर डिनोमिनेटर कोई नहीं तो 1 है, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1, दिस इज एंटायर ब्रैकेट, दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। साइन थीटा इज एलसीएम नाउ, देन 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इट विल बिकम अपॉन में 1 होगा, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को तो 1, तो कॉस थीटा इंटू 1 इज़ कॉस थीटा एंड साइन थीटा से साइन थीटा को 1, तो 1 एंड 1 इज़ 1। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, दिस इज़ ऑल्सो प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो इसे भी रिवर्स करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं दैट इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये इसे भी हम कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर लेते हैं ताकि ये ट्रेडिशनल लगे, हमें एक जैसा दिखाई दे, एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए
दिस पार्ट, अगर इस पार्ट को मैं a ले लेता हूँ, a प्लस इसको b ले लेता हूँ, तो दिस होल a प्लस b and a minus b, what will happen? A square minus b square. So a cos theta plus sin theta square, a square minus a plus b, a minus b equals to a square plus minus b square. So cos theta plus sin theta को a ले लिया था, तो a square यानी cos theta plus sin theta का square minus b square यानी 1 square, 1 square divided by sin theta. A square means cos square theta plus b square यानी sin square theta and plus 2 sin theta cos theta minus 1, this will become minus 1 divided by sin theta dot cos theta. So देखिए cos square theta plus sin square theta, this part will become 1, तो 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 upon sin theta dot cos theta, कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 sin theta dot cos theta divided by sin theta dot cos theta, sin theta multiplied by cos theta, sin theta cos theta, sin theta cos theta कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 upon 1 will result in 2. सो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज 2. ऑप्शन मैच करिए, कौन सा ऑप्शन है? द आंसर इज 2. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, sec a plus tan a multiplied by 1 minus sin a is equals to what? So let's take this sec a plus tan a, sec a plus tan a and 1 minus sin a. So the simple rule again, this is sec a, this is tan a. स्क्वायर नहीं है तो sec को tan में ले जाना इजी टास्क नहीं होगा, इसलिए हम sec को भी tan को भी, sec और tan दोनों को ही sin और cos के टर्म में स्प्लिट अप करेंगे, और sin तो ऑलरेडी sin के टर्म में, तो देखिए sec a को लिख सकते हैं 1 upon cos a प्लस sin a upon cos a and multiplied by 1 minus sin a, ये ऑलरेडी sin a के टर्म में है, cos a, यहाँ पे हम cos a को एलसीएम ले लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, cos a डिवाइडेड बाई cos a 1 होगा, 1 1 जा 1, प्लस cos a डिवाइडेड बाई cos a 1 होगा, 1 प्लस sin a, 1 minus sin a. This is 1 plus sin a and 1 minus sin a. Okay. Now what will happen? 1 plus sin a, 1 minus sin a. A plus b, a minus b. What will happen here? A square minus b square divided by cos a. ठीक है, 1 square 1 and sin square is sin square. 1 minus sin square a. अब देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. वाई? बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो यू कैन राइट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 minus cos square a divided by cos a. So 1 ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 माइनस, ये दिस विल बिकम -1 एंड माइनस इनटू माइनस दिस विल बिकम प्लस cos square a divided by cos a. -1 get cancelled, so it will become cos square a upon cos a, cos square a upon cos a, एंड cos a से cos स्क्वायर a कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos a. तो द आंसर इज cos a. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. एंड नाउ द फाइनल पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a, and again we will change them into sin and cos.
1 plus tan square a means sin square a upon cos square a and divided by 1 plus cot square a. cot square a को लिख सकते हैं cos square a upon sin square a. So it can be written as cos square a upon sin square a. तो वेरी सिंपल, साइन और कॉस में हमेशा स्प्लिट करें और क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा. देखिए अब इनको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर a विल बिकम LCM. डिनोमिनेटर में 1 है 1 से cos स्क्वायर a, LCM को डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर a आएगा. दिस इज cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर से करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a एंड डिवाइडेड बाई यहाँ LCM होगा साइन स्क्वायर a एंड अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड अपॉन 1 से करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए. सो व्हाट इट विल बिकम, यहाँ दो फ्रैक्शन है a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, तो हम दूसरे फ्रैक्शन को फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए एंड मल्टीप्लाइड बाई, देखिए इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, अगर मैं इसे फ्लिप कर दूँ तो ये सेम है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. फिर से फ्लिप कर दिया जाता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये ओके है. सो इससे ये कट सकता है, दोज आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं तो 1 1 आंसर आएगा. साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग, दिस इज tan square a. So what is the answer? This is, what is the answer? The answer is tan square a. The answer is tan square a and select the right option. We are not going to discuss question number 5 here because it has 10 parts and it should have a dedicated video over that. So the next video will be for question number 5 only. And just write and comment if you have any other shortcut trick which is better than that was discussed in previous lectures. Okay, thank you.